डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं पुनः सोशल एंथ्रोपोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु जिसके अंतर्गत एक उदाहरण आता है उसको लेकर मैं यहाँ पे आया हूँ। उदाहरण है व्हाट इज घोस्ट मैरिज, ओमेन टू ओमेन मैरिज इन न्यूअर ट्राइब ऑफ सूडान। सूडान की न्यूअर जनजाति में प्रेत विवाह और पत्नी विवाह का प्रचलन पाया जाता है। यह बहुत ही विचित्र लगता है सुनने में, थोड़ा अलग लगता है, कंप्लीट लगता है। भूत से विवाह, प्रेत से विवाह, ये जो शब्द है लोगों को आश्चर्यजनक लगता है, आश्चर्यचकित कर देता है। लेकिन अभी इसका पर्पस पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, ये किस प्रकार से संपन्न होता है। क्या कोई व्यक्ति भूत से विवाह कर सकता है, क्या ऐसा संभव है? चलिए उदाहरण की ओर चलते हैं, उसको देखते हैं। आप सुनते रहिए, वीडियो को आपको फायदा होगा, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारा ये एग्जाम्पल बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है विवाह चैप्टर का सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि व्हाट इज घोस्ट मैरिज एंड ओमेन टू ओमेन मैरिज इन न्यूअर ट्राइब ऑफ सूडान। सूडान की न्यूअर जनजाति में प्रेत एवं विवाह एवं पत्नी विवाह का पाए जाने वाला जो स्वरूप है वह क्या है, किस रूप में। चलिए प्रेत विवाह और पत्नी विवाह मैंने यहाँ लिख भी दिया है, आप इसको देखिए और गौर से हमारी बातों को सुनिए, आपको पूरा फायदा होगा। प्रेत विवाह क्या है, घोस्ट मैरिज क्या है। प्रेत सूडान की न्यूअर जनजाति में दो प्रकार का विवाह पाया जाता है, प्रेत विवाह और पत्नी विवाह, घोस्ट मैरिज और ओमेन टू ओमेन मैरिज। प्रेत विवाह यानी कि घोस्ट मैरिज के अंतर्गत एक विधवा स्त्री अपने मृत पति का पशुधन किसी और पुरुष या अन्य पुरुष को देकर उससे विवाह संपन्न करती है और उससे उत्पन्न संतान जो होता है वह मृत व्यक्ति का ही संतान कहलाता है। इसलिए इस प्रकार के विवाह को प्रेत विवाह के नाम से जाना जाता है। चूंकि संतान जो है मृत व्यक्ति का ही संतान कहलाता है, इसलिए इस प्रकार का जो विवाह होता है उसे घोस्ट मैरिज के नाम से जाना जाता है। दूसरा उदाहरण दोस्तों, पत्नी विवाह, ओमेन टू ओमेन मैरिज। तो ये भी सुनने में थोड़ा विचित्र लगता है, थोड़ा अलग लगता है, लेकिन आप सुने। यहाँ पर पत्नी विवाह का तात्पर्य है दो स्त्रियों के बीच होने वाले विवाह, इसे ही पत्नी विवाह के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का विवाह के अंतर्गत, पत्नी विवाह के अंतर्गत, इस प्रकार के विवाह के अंतर्गत एक बांझ स्त्री स्वयं को स्त्री पति मानकर एक अन्य स्त्री से विवाह संपन्न करती है और वह स्त्री पत्नी सहवास के लिए, उस स्त्री पत्नी को सहवास के लिए किसी अन्य पुरुष से सुनिश्चित करती है। वह अन्य पुरुष क्या उसका रिश्तेदार हो सकता है, अगल बगल का दोस्त हो सकता है और जो पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो चलिए पत्नी विवाह को फिर से रिवाइड करते हैं। पत्नी विवाह का तात्पर्य दो स्त्रियों के बीच होने वाले विवाह से है। इस प्रकार के विवाह के अंतर्गत एक बांझ स्त्री अपने स्वयं को स्त्री पति मानकर एक अन्य स्त्री से विवाह संपन्न करती है और वह स्त्री पत्नी से सहवास के लिए किसी अन्य पुरुष को सुनिश्चित करती है और इससे उत्पन्न बच्चा जो है, संतान जो है, बांझ स्त्री को पिता के रूप में स्वीकार करता है और उस बच्चे को सभी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और वैधानिक अधिकार प्राप्त रहते हैं। है ना विचित्र प्रकार का विवाह, पत्नी विवाह और प्रेत विवाह। तो ये सूडान की न्यूअर जनजाति में ये दो प्रकार के विवाह का स्वरूप पाया जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके पहले भी मैंने बहुत सारे उदाहरण बताए हैं। अभी तक ये जो इम्पोर्टेंट है, ये जो क्लास है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप पढ़िए, देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा बराबर जो क्वेश्चन आएगा ना, उसके आंसर में इस सब की उपयोगिता है। ये शब्द बोलेंगे, प्रेत विवाह बोलेंगे, पत्नी विवाह बोलेंगे, तो आपको बहुत समझने में आसानी होगी कि प्रेत विवाह में कहाँ से बोल रहा हूँ, पत्नी विवाह में कहाँ से बोल रहा हूँ। तो आप इसको सुनना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको धन्यवाद दोस्तों।